आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस की राज्य सरकार के मंदिरों पर लाए गए एक बिल ने बीजेपी को उसके खिलाफ हमले का जबरदस्त मौका दे दिया है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में हिंदू मंदिर पर कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी। यह ऐसा फैसला है जिससे बीजेपी से लेकर संत समाज भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी यह कह रही है कि यह कांग्रेस का औरंगजेब वाला प्लान है। देखिए एक रिपोर्ट। काशी में चारों ओर चहु और विकास का डमरू बजा है। I don't know what Mr. BJP is trying to mislead the people over here. इनकी पॉकलट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। We are not anti-Hindu. Actually, BJP is anti-Hindu. सरकार की चाहिए कि उस पूरे कर्नाटक को राष्ट्रपति शासन लगावे। हंगामा है क्यों बरपा, कर ही तो लगाया है। हमने जो वाद प्रतिवाद आपको सुनवाया, उसकी पटकथा कर्नाटक में लिखी गई। इस पटकथा के पीछे है कर्नाटक सरकार का मंदिरों पर टैक्स वाला एक बिल, जिसे कर्नाटक विधानसभा में पास कर दिया गया है। उस बिल का नाम है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024। इस बिल के तहत जिस मंदिर की आमदनी 1 करोड़ से अधिक है, उसे 10% टैक्स, और जिस मंदिर की आय 10 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, उसे 5% टैक्स कर्नाटक सरकार को देना होगा। अब बीजेपी कह रही है आप दूसरे धर्मों को तो बांट रहे हो और हिंदू धर्मों के संस्थानों के पैसे काट रहे हो, और ये सोचा समझा सनातन विरोधी अभियान है, और ये हिंदुओं पर आधुनिक जजिया टैक्स है। कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। सरकार जो कह रही है, इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं, और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि जब देश में माहौल राममय है, काशी से लेकर मथुरा और देश के तमाम दूसरे धर्मस्थलों के विकास पर धर्म खर्च किया जा रहा है, धर्मस्थलों के विकास को देश के विकास मॉडल से जोड़ा जा रहा है, धर्ममय माहौल में प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं विकास का डमरू बज रहा है। महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहु और विकास का डमरू बजा है। ऐसे माहौल में कर्नाटक सरकार ने मंदिरों पर टैक्स वाला बिल पास किया तो हंगामा तो होना ही था। हालांकि कर्नाटक सरकार कह रही कि मंदिरों से टैक्स तो बीजेपी भी ले रही थी। कांग्रेस के मुताबिक उन्होंने सिर्फ टैक्स स्लैब को पहले से और बेहतर किया है, और मंदिरों पर टैक्स वाले मसले पर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। Temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Muzrai department. So now we've actually increased, we've actually taken out the slab and gone to 1 crore and above. So in fact we're helping the temples, the smaller temples. So I don't know what Mr. BJP is trying to mislead the people over here. This money is going to be used for the low C-grade temples so that we can develop those temples. आज सुबह जिस वक्त मंदिरों की टैक्स के मसले पर कांग्रेस सफाई देने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी समय कर्नाटक से करीब 1800 किलोमीटर दूर वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आरोपों के घातक तीर छोड़ रहे हैं। इनकी पॉकलट का एक और भी कारण है,
इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। बात बीजेपी से आगे बढ़कर साधु संतों तक पहुंच गई है। अब मंदिरों पर टैक्स की ज्वाला से साधु संत भी धधक रहे हैं। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब वहाँ के हिंदू मंदिर हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से हुआ। बीच में यह भी आया था कि जो हिंदू लोग गणेश की पूजा, देवी की पूजा करते हैं, उनका भी रोक लगाया था। तो यह कांग्रेस सरकार का चरित्र क्या है, यह कर्नाटक से पता चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है हम हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि ये काम तो बीजेपी का है। We are not anti-Hindu. Actually, BJP is anti-Hindu because, see, I'll send you English version copy to you. This act came into existence in 2003. In 2011, they made some amendments. अब बीजेपी क्यों हमलावर है? उसके पीछे है मंदिरों से टैक्स और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम की कल्याण राशि में इजाफा। उसका पूरा डेटा भी हम आपको देंगे। इसी आधार पर बीजेपी कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, लेकिन देखना होगा अब इन आरोपों पर कर्नाटक सरकार की जुबानी ढाल कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे कर्नाटक में मंदिरों और धर्म स्थलों से टैक्स लेने का काम मुजराई विभाग करता है। आंकड़े कहते हैं कि कर्नाटक में कुल 35,000 मंदिर हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। कुल मंदिर 35,000 और इन्हें बांट दिया गया 3 हिस्सों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 35,000 मंदिरों में से ग्रुप ए में सिर्फ 205 मंदिर हैं जिनकी आय 25 लाख से अधिक है, यानी टैक्स के दायरे में है। ग्रुप बी में सिर्फ 139 मंदिर हैं और इनकी प्रतिवर्ष आय 10 लाख रुपए है, यानी ये भी टैक्स के दायरे में आते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप सी और इसमें 34,219 मंदिर हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से भी कम है। अब ये वो मंदिर हैं जिन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कहें तो ग्रुप ए और बी वाले मंदिर ही टैक्स के दायरे में आते हैं और इन मंदिरों की कुल संख्या है 205 और 139 जोड़ दीजिए, यानी कि 344। इतने ही जो मंदिर हैं वो फिलहाल टैक्स के दायरे में आते हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर मंदिरों पर ही टैक्स क्यों? तो इसके लिए हम आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं और इसको भी आप गौर से समझिए। असल में कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से टैक्स वसूलने का जो बिल पास किया है उसमें बाकी धार्मिक स्थलों के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं उन पर गौर करना जरूरी है। नए प्रावधान में अल्पसंख्यक कल्याण के कामों में धनराशि को बढ़ाया गया है, जिसमें चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि में वृद्धि की बात लिखी गई है। मुस्लिम समाज से जुड़े वक्फ बोर्ड को करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है, तो वहीं ईसाई समाज से जुड़े चर्च के लिए 200 करोड़ रुपए राशि का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह से नए बिल में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के लिए 393 करोड़ रुपए की अनुदान राशि रखी गई है, जबकि अनुदान की राशि से ही इमामों को भी वेतन दिया जाएगा। मौलवियों और मुतलवइयों को भी मदद का प्रावधान इसमें रखा गया है, जबकि मंदिरों से मिलने वाले टैक्स से ही पुजारियों की सुविधा देने की सफाई कर्नाटक सरकार की ओर से दी गई है। जाहिर है ये मामला और तूल भी पकड़ सकता है और बीजेपी इसके आधार पर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगा रही है।